यस मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। थैंक यू सो मच गुंजन मैम। हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग डियर ऑल लीडर्स। रात के 8:30 बज चुके हैं और जैसा कि हमने प्लान किया था, हमारा हेल्थ सेशन 8:30 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर सुनील सुब्रमण्यम सर, जो भोपाल से हैं, हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं और बहुत ही जल्द वो हमें अपने जो एक्सक्लूसिव स्पेशलाइज्ड टिप्स है वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट के अंदर आप सभी अपने जो इनविटेशंस है उसे दोबारा आप शेयर करें अपने सर्कल्स में, ताकि जल्दी से जल्दी इस मीटिंग को हम शुरू करें। इन द मीन टाइम मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आप लोग मुझे मैसेज या चैट के थ्रू बता सकते हैं मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। अभी मैं जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ स्क्रीन शेयरिंग। यस, हो रहा है मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ज्यादा समय न लेते हुए हम आज की प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार और आप सभी अपने इनविटेशन लिंक्स को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज के इस सेशन को ज्वाइन कर सके। राइट। सो हैप्पी मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। विनफिनिट के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में, इन्फिनिटी ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। टीम योगेश दीक्षित जी आप सभी का इस जूम हेल्थ सेमिनार में वेलकम करती है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की हम आज आप सभी के साथ बात करने जा रहे हैं और इस अमेजिंग टॉपिक पर हम सभी को नॉलेज देने के लिए हमारे बीच में भोपाल से ही हेल्थ कंसल्टेंट सर मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम सर हम सभी के बीच में ज्वाइन हो चुके हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक ब्रीफ में सर के बारे में बताना चाहूंगी कि सर भोपाल से है और हेल्थ केयर में, हेल्थ सेक्टर में सर का नॉलेज अमेजिंग है। एक्स कंपनी में सर एज ए सिल्वर डायरेक्टर अपने आप को प्रूव कर चुके हैं और सर की जो इन डेप्थ नॉलेज है वो इस वक्त हम सभी के लिए इस बिजनेस में बहुत ज्यादा अभूतपूर्व है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सुनील सर से कि आज की इस प्रेजेंटेशन को हम सभी के बीच में शेयर करें। ओवर टू यू सुनील सर। सुनील सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हैप्पी मॉर्निंग सभी को। सुनील सुब्रमण्यम भोपाल से, और मैं हेल्थ के ऊपर आपको कुछ टिप्स और गाइडेंस दूंगा। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आज, जैसा कि पहले मीटिंग हमारी हुई थी पिछले संडे को, जहाँ हमने तीन टॉपिक्स मतलब 3 सप्लीमेंट्स को कवर किया था, उसी कड़ी में हम आज भी 3 सप्लीमेंट्स को कवर करेंगे। मीटिंग का ड्यूरेशन 40 मिनट रहेगा और इस मीटिंग में के बाद भी अगर आपका लिंक खत्म होता है तो जैसा कि जैसी मैम ने बोला था, आप फिर से
रिजॉइन कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बताने के पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि बीमार होने के पहले हमको अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है, ये बहुत जरूरी है। तो वो स्वस्थ आप तब रहेंगे जब आप प्रॉपर डाइट, प्रॉपर कॉम्बिनेशन की क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो आपको मालूम होगा। इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेजी में लिखा है लेट्स बिल्ड वेलनेस रादर देन ट्रीटिंग डिजीज। हम अपने आप को इतना स्वस्थ बना लें, इतना सक्षम बना लें कि बीमारी हमारे आसपास आए ही ना। अब उसके लिए जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे जो खाने में, चाहे वो सब्जियां हैं चाहे वो फल हैं, इनमें इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, इतना ज़्यादा इन जो जमीन में जो फर्टिलाइजर्स के कारण जो बीमारियां फैल रही हैं, वो उसके कारण हमको कुछ चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। आपकी डाइट में सब्जियां बहुत जरूरी हैं, स्पेशली जो हरी सब्जियां होती हैं, लाल रंग के जो वेजिटेबल्स होते हैं, और इस तरह के स्टार्ची वेजिटेबल्स जिसमें कि स्टार्च होता है, ये बहुत जरूरी है। फ्रूट्स आपके डाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद ग्रेन्स, और पर्टिकुलरली जो होल ग्रेन्स होते हैं, चना, गेहूं, और तो सब लोग जानते हैं। उसके बाद बाजरा, मक्का, इन सबको भी अगर अपन ग्रेन्स के कैटेगरी में अगर अपन जोड़ेंगे तो हमको काफी फायदा होगा, क्योंकि आजकल आप लोग सब जानते हैं कि मार्केट में मल्टीग्रेन आटा भी आ गया है। धीरे धीरे हमको फैट फ्री और लो फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मट्ठा, दूध, चीज लेना चाहिए। सोया प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा एक कैटेगरी होता है प्रोटीन फूड, जिसमें कि लीन मीट, पोल्ट्री, पोल्ट्री यानी चिकन, सी फूड, सीड्स और नट्स। सीड्स और नट्स में मैं बोलूँगा जैसे कि अपने बादाम, काजू, ये सब चीज़ें जो हैं आप जितना भी आप अपने इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा वो रहेगा। तो हमारी ये जो कड़ी है, जो दूसरी कड़ी में जो हम डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में जो आज हम बात करने वाले हैं, हम लोग आज बात करने वाले हैं 3 सप्लीमेंट्स पे: नेचुरल कोलोस्ट्रम, नेचुरल नीम ऑयल और नेचुरल आंवला। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोलोस्ट्रम के बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना है मैं नहीं जानता, पर कोलोस्ट्रम जो होता है कि जो गांव में इसको छीका बोलते हैं। आप लोग जो रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र से जो आते हैं, वो लोग काफी इसके बारे में जानते हैं। अब बछड़ा जनता है जो 8 घंटे के अंदर जो दूध कलेक्ट होता है, उसमें कोलोस्ट्रम होता है, जिसमें कि बहुत सारे, वैसे तो विटामिन और मिनरल्स हैं ही हैं, उसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और वो जब बछड़ा पीता है तो उसकी भी आप देखते ही हैं कि उसकी ताकत उसी दूध ही होता है जो उसको मिलता है, जो उसको हेल्प करता है। ये कोलोस्ट्रम हमारा जो है आपके अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, नेचुरल कोलोस्ट्रम, जिसमें एक गाय की भी फोटो आपको दिख रही है। इसकी सबसे बड़ी जो खासियत ये है कि ये बहुत सारे इन्फेक्शंस में आपको मदद करेगा। खास तौर पे आज की तारीख में मध्य प्रदेश में और यूपी में, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप अचानक बढ़ गया है। डेंगू में क्या होता है? डेंगू में बेसिकली जो आपका जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड का, अगर आपने ध्यान दिया हो, आपने कभी सीबीसी बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड पिक्चर कभी कराया हो, तो उसमें सबसे आखिरी में एक होता है प्लेटलेट काउंट। तो प्लेटलेट काउंट एक साधारण इंसान का
1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। और डेंगू में ये इस तरह की एक बीमारी है जिसमें कि आपका जो प्लेटलेट्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं और गिरती बहुत रैपिडली हैं। एक दिन पता चला 1.5 लाख है और अगले दिन पता चला 1 लाख है, तीसरे दिन पता चला 50,000 है। तो और जहां प्लेटलेट गिरना शुरू होता है, इसका जो रिकूपिंग होता है, रिकूपिंग का मतलब या तो आप वापस प्लेटलेट्स चढ़ाइए। अब प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए आपको एक डोनर ढूंढना है। डोनर ढूंढेंगे, उसको फिर आप लेके ब्लड बैंक जाएंगे और ब्लड बैंक भी सारे ब्लड बैंक में ब्लड से प्लेटलेट को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में कोलोस्ट्रम जो है हमारा बहुत काम का आता है। अगर आप इसका प्राइस भी देखेंगे तो ये 13 रुपए के आसपास का है। ये 13 रुपए का एक कैप्सूल है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को आपने, अगर एक अडल्ट है, आपने 6 कोलोस्ट्रम का गोली दे दिया, 2 कोलोस्ट्रम सुबह, 2 कोलोस्ट्रम दोपहर को और 2 कोलोस्ट्रम दे दिया आपने रात को, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि उसका जो प्लेटलेट का काउंट जो है वो 50,000 से बढ़ जाएगा एक ही दिन में। और ये डेंगू में फाइट करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। और मैंने इसको बहुत सारे पेशेंट्स को जिनको डेंगू हो चुका था, आप खुद इसका कैलकुलेशन कर लीजिए कि 6 कोलोस्ट्रॉम का कॉस्ट क्या हो रहा है। अगर एमआरपी पे भी देखते हैं तो ये 78 रुपीज हुआ, लगभग 80 रुपए एक दिन में। 80 रुपए आपने खर्च किया और आपका 50,000 का प्लेटलेट आपका बढ़ गया। तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत नहीं है, उससे संबंधित रिस्क नहीं है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप घर पर कर नहीं सकते, आपको एक हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में भी ये तो है नहीं कि एक सिरिंज लगाया और प्लेटलेट डाल दिया, उसका भी एक प्रोसेस रहता है। कम से कम 24 घंटे टाइम लगता है प्लेटलेट्स को पूरा ट्रांसफ्यूज करने के लिए। तो हॉस्पिटल का खर्चा, ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो ये कोलोस्ट्रॉम जो है, एक सामान्य इंसान अगर हफ्ते में एक बार ले लेता है तो कोई इसको नुकसान नहीं है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो बच्चे कमजोर होते हैं, जिनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि साहब हमारा बच्चा बड़ा कमजोर है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कुछ करता नहीं है, थक जाता है। आप ऐसे बच्चों को भी आप हफ्ते में एक कोलोस्ट्रॉम का टैबलेट, एक कोलोस्ट्रॉम का कैप्सूल जो भी है, आप अगर देते हैं तो आपको खुद एक 15 दिन बाद आपको उसके बच्चे के चेहरे पे चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है आज का, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो है नीम। नीम का गुण जितना मैं बोलूंगा उतना कम होगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं जितने गुण बोलूंगा उससे एक गुण ज्यादा आप शायद जान जाएंगे। ये कितने सालों से हमारे देश में इसका उपयोग चला आ रहा है। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा कि नीम के जो डंठल हैं, जो सॉफ्ट वाले, वो गांव में पहले एज अ टूथ ब्रश यूज होता था। लोग दंतुन इस्तेमाल करते थे, दंतुन इस्तेमाल करते थे। और भारत में उस दंतुन की कोई वैल्यू नहीं है। दंत नीम के दंतुन यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं बाहर, और अमेरिका में एक एक दंतुन एक एक दो दो डॉलर में बिकता है। और यहाँ पर वो हमारे यहाँ पर पेड़ों में है और हम उसकी कोई वैल्यू नहीं समझ सकते। अब इसके उपयोग कहाँ कहाँ आते हैं? स्टमक अल्सर, अल्सर होते हैं, छाले हो जाते हैं पेट में। स्किन में अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। वायरल डिजीजेस जैसे फीवर, ये सब चीज़ें जो मौसम में जब चेंज आता है, जैसे कई जगह में बारिश हो रही है, धूप हो रही है, फिर पसीना आ रहा है, उसमें जाके लोग कुछ ठंडा पी लेते हैं तो वायरल की प्रॉब्लम होती है। रूमेटिज्म, रूमेटिज्म यानी अपनी जो हड्डियां को, जो पैरों की जो जोड़ें होती हैं, उनमें थोड़ी अकड़न आती है, उसमें ये काम आता है। अगर किसी को कोई फोड़े हो गए हैं, उन फोड़ों में आप नीम को पीस के उसका लेप लगा देंगे, उसमें आपको आराम। चिकन पॉक्स माता जो होती है जिसको आप बोलते हैं, उसमें आप खुद जानते हैं हमारे भारत में जिनके घर में भी
माता अगर हो जाती है किसी को, तो हम उनके घर के द्वार पे नीम के पत्ते हम लगा लेते हैं, और घर के बाहर एक बाल्टी रखते हैं जिसमें कि नीम का कुछ पत्ते डाल के रखते हैं, तो जो भी कोई आता है वो अपने पैर भी धो के फिर घर के अंदर आता है। डेंटल केयर यानी दांतों में जो तकलीफ होती है उसमें भी नीम बहुत ही ज़्यादा कारगर पाया गया है। रिंग वर्म होती है, एक स्किन की इन्फेक्शन होती है जिसमें कि गोल गोल वो हो जाते हैं। अगर नीम का जो कैप्सूल है इसको लिया जाए, रेगुलर लिया जाए, तो ये एक तो बॉडी का टेम्परेचर को ठंडा रखती है ये, और इसमें सबसे बड़ी चीज है एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्शन, ऐसी इसमें इसकी खूबियां हैं जो कि मैं बता नहीं सकता। हेड लाइस का मतलब होता है जो कई बार बच्चों के, लेडीज के, इवन आदमियों के सिरों में जू हो जाती हैं, इसको भी निकालने में ये बहुत कारगर होता है। अगर आप नीम को के पानी से अगर आप रेगुलर नहाते हैं, किसी को इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो उसको ये वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। सोराइसिस क्या होता है? एक अजीब प्रकार का स्किन का इन्फेक्शन होता है। ये धीरे धीरे एक जगह में होता है बॉडी में, और अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये पूरे बदन में फैल जाता है। अंग्रेजी पति में इसका कोई इलाज नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि सिर्फ नीम नहीं, नीम के साथ कुछ और कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई इंसान रेगुलर इसका इलाज करता है, तो सोराइसिस को हम लोग आयुर्वेदिक पद्धति से ठीक कर सकते हैं। सोराइसिस के लिए अंग्रेजी पैथी में जब लोग जाते हैं तो उनको स्टेरॉइड्स दिया जाता है, और वो स्टेरॉइड से जाते हैं वो स्किन इन्फेक्शन के लिए, और उनको दूसरी कोई तकलीफें आ जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम, आपकी जो अंदरूनी जो ताकत है कोई भी बीमारी को फाइट करने के लिए, इसमें इतनी क्षमता है कि ये आपको हर बार काम आएगा। हाँ, इसमें जरूर मैं एक चीज बोलूंगा कि बहुत बार लोग कहते हैं मेरे से, कई कहते हैं कि सर हम तो रोज नीम का जूस पीते हैं। ऐसा नहीं करना है। नीम का जूस डेली नहीं पीना है। आपको नीम का सेव जूस पीना है तो हफ्ते में एक बार आप नीम जूस पी सकते हैं। पत्तों को तोड़ के उसमें आप मीठा नीम और अजवाइन को मिला के और मिक्सी में उसको पीस लीजिए, उसका सत निकाल लीजिए। उसको आप थोड़ा सा जो है 50 ग्राम, 100 ग्राम, जितना भी 100 ml, 50 ml जितना मिल जाए, उसको आप और थोड़ा सा डाइल्यूट करके हफ्ते में एक बार आप ले सकते हैं। मुझे कई बार आके लोग कहते हैं सर मैं तो रोज नीम का जूस पीता हूँ। ये नीम का जूस का एक जो अवगुण है, अगर आप इसको रेगुलर लेंगे तो ये आपके घुटनों को और आपको किडनीज में इफेक्ट करता है। इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिए कि नीम का जूस एक एक ग्लास, दो दो ग्लास सेवन करने का कार्य मत कीजिए। आपने विनफिनिथ का नेचुरल नीम का सेवन शुरू करा कि नहीं करा? मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि ये आपका नीम कैप्सूल जो है, इसको आपको आपके डाइटरी सप्लीमेंट में ऐड करना है। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कोलोस्ट्रॉम हफ्ते में एक बार, घर में अगर 4 एडल्ट हैं, 4 कोलोस्ट्रॉम आप हफ्ते में एक बार ले लीजिए, तो आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा। साथ में नीम आप दिन में एक बार ले सकते हैं, सुबह आप ले सकते हैं, और ये आपके खून को साफ करता है। खून जहाँ आपका साफ हुआ तो आपके स्किन से रिलेटेड बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी जो चीज है, आपके स्किन में एक अलग प्रकार की ग्लो, एक अलग प्रकार का जो हेल्दीनेस होता है, जो स्किन में एक ताकत जैसी जो बोलते हैं ना कि स्किन बड़ा अच्छा लग रहा है, ये नेचुरल नीम ऑयल का जो आप लेना शुरू करेंगे तो आपको इसमें फायदा दिखेगा। और दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि इसको एक पुरानी है सिस्टम अपनाया हुआ है
कि ये ब्लड शुगर को कम करने में भी, जो कि आज की तारीख में हर दूसरे घर में डायबिटीज का प्रकोप है, तो ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करती है। थोड़ा सा जरूर जो हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती हों, उनको जरूर इसका सेवन मैं एडवाइज नहीं करूंगा कि उनको ये लेना है। उनको ये गर्भधारण होने के बाद इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं आंवला के बारे में। आंवला का सबसे ज्यादा गुण आप लोगों को अभी देखा होगा कोरोना 1 और कोरोना 2 में, जब आंवला जो हमारे मार्केट्स में आता था कोई नहीं खाता था उसको। अब ये हालत हो गई है कि आंवला मार्केट में ही नहीं दिख रहा। आंवला मार्केट में इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, ये एक तो आपकी जो अंदरूनी शक्ति को बढ़ाता है। ये सबसे ज्यादा इसमें विटामिन सोर्स सी जो होता है उसकी वो है, ताकत है इसमें। सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। ये आपका स्किन का आप मान सकते हैं कि भगवान है। स्किन के लिए ये रामबाण है आंवला। और जो महिलाओं में मासिक धर्म के समय में जो तकलीफ होती है उसमें भी ये बहुत कारगर है। बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। बालों में अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं, और जो हम लोगों का विनफिनिथ का जो हेयर ऑयल है उसमें भी आप 1 या 2 आंवला का कैप्सूल तोड़ के आप उसमें डाल देते हैं, तो उसमें भी आपके बाल को एक अलग प्रकार का शाइन और ताकत देता है। आपकी जो डाइजेशन है, जो खाना खाने के बाद जो खाना पचाने की में जो दिक्कत आती है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। आपके लिवर को, जो हमारे बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी को, उस लिवर को भी ये, लिवर को तिल्ली बोलते हैं हिंदी में, उस तिल्ली को भी ये ताकतवर करने में बहुत कारगर है। और बॉडी में कहीं पर भी कोई सूजन हो, अंदरूनी कोई सूजन हो, इन्फ्लेमेशन जिसे बोलते हैं, उसको भी ये कम करने में काफ़ी कारगर है। और ये जो यूरिनरी सिस्टम है हमारा, उसमें भी ये काफ़ी मददगार रहता है किसी भी प्रकार की तकलीफ को दूर करने में। हम लोग सबको मालूम है आंवला मार्केट में मिलता है, आंवला का मुरब्बा मिलता है, आंवला का अचार मिलता है, पर हम लोग कितनी बार लेते हैं। पर ये आंवला आपका छोटा सा पैक साइज में आता है, 60 कैप्सूल हैं, नेचुरल है ये आंवला। और ये आपके ब्लड वेसल्स में को ताकतवर बनाता है और मोटा मोटा करता है, जिसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। किसी को लिपिड प्रोफाइल किसी का बढ़ा हुआ है, उसमें भी ये मदद करता है। और सेल डैमेज होता है, सेल डैमेज यानी जो अपनी कोशिकाएं हैं वो कई बार उनमें कुछ नष्ट होता है। जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया था कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो कि कोई भी बीमारी को फाइट करने के लिए हमारे इसमें काफ़ी होने चाहिए, उनको, वो जब कोशिकाएं मरती हैं तो उन कोशिकाओं को जीवित करने में ये काफ़ी मददगार रहता है। कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं उसके रोकथाम में भी इसका काफ़ी योगदान पाया गया है। और पेट में कई बार जो एसिडिटी लेवल जो होता है, जो बढ़ जाता है, उसको भी ये कम करने में काफ़ी मददगार है। ये आज हमने आपके सामने 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी है। मैंने आंवला के बारे में बात किया है, मैंने कोलोस्ट्रॉम के बारे में बात किया है, और मैंने नीम के बारे में बात किया है। ये शॉर्ट एंड स्वीट आप लोगों के डिमांड के ऊपर हमने ये सेशन संडे को रखने का प्रयास किया है। आज के लिए ज़रूर मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि कुछ कारणवश 7 बजे जो मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई और 8:30 बजे हो हुई। तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं उसके लिए फिर से, और आगे से प्रयास करेंगे कि कोई भी मीटिंग में व्यवधान पैदा ना हो। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैं जैसी मैम से अनुरोध करूंगा कि वो पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट कर दें, और अगर उनको कुछ भी सवाल पूछना है
तो मैं सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। ओवर टू जेसी मैम। थैंक यू सो मच सुनील सर, थैंक यू सो मच आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज सर एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में से आज इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सर आपके डेडिकेशन को, जिस तरीके से डेडिकेट होकर के आपने इस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए आज इन एनी केस इस मीटिंग को मेंटेन करने की जो आपने कोशिश की है वो सफल रही है। और जो हम जितने भी लोग आज इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं वो सभी लीडर्स हैं, दे आर ऑल डेडिकेटेड लीडर्स और लर्निंग एटीट्यूड के साथ इस मीटिंग में आए। आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और जैसा कि सर ने कहा कि हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में आ चुके हैं और आप सभी लोग जो आज हमने प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ली है, जिसके बारे में सर ने एक्सप्लेन किया है, इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सर से पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन करना चाहता हो दे कैन रेज देयर हैंड्स एंड वी विल अनम्यूट देम। हमारे साथ इस वक्त 10 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। किसी के भी कोई क्वेश्चन हो या इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो वो आप मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। यस कुंजन मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर मैं गुंजन अग्रवाल भोपाल से। सर मेरे का एक क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रम को सर रेगुलर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ले सकता है क्या? कोलोस्ट्रम को कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि इसकी जो खासियत ये है कि ये इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर कोई इसको डेली स्वस्थ आदमी को लेने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में एक बार कोई भी स्वस्थ आदमी एक कैप्सूल, एक टैबलेट एक ले सकता है। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है आज के माहौल में जहाँ डेंगू फैला हुआ है, तो ये हमारे लिए एक डेंगू से फाइट करने के लिए एक बहुत बड़ा हमारे पास एक वेपन है, जो कि सस्ता और टिकाऊ है। और हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो अंदर की जो क्षमता है, उसको बढ़ाता है। इवन जो बच्चे, मैं यहाँ बताना थैंक यू सो चाहूँगा, मच। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो बच्चे कई बार अनफॉर्चुनेटली माता जी की, उनके बच्चे का जन्म होते ही माता जी की डेथ हो जाती है, उसमें भी ये देखा गया है कि कोलोस्ट्रम को पानी में मिला के अगर बच्चे को खिलाया जाएगा तो ये माँ के दूध का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो माँ के दूध को रिप्लेस कर सकता है, पर इसमें इतने प्रोटीन है कि ये माँ के दूध का की बराबरी का बच्चे को न्यूट्रिशन और प्रोटीन मिल सकता है। वाओ, सच एन अमेजिंग थैंक यू सो इंफॉर्मेशन। मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉम के बारे में जो एडिशनल हमको अभी इस वक्त मिली है। आई थिंक आप सभी लोग डायरी में नोट कर चुके हैं। ये काफी इंफॉर्मेटिव बात हमें बताई गई है। थैंक यू सो मच गुंजन मैम क्वेश्चन प्लेस करने के लिए एंड थैंक यू सर फॉर द रिप्लाई। हमारे पास अभी 8 मिनट 55 सेकेंड्स बचे हुए हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आप में से कोई भी इस 8 मिनट का सदुपयोग कर सकता है, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकता है या आप अपने फीडबैक इस सेशन को लेकर के दे सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत अच्छा लगा आपने जो हमें नॉलेज दिया है, और जो मुझे पता है कि आप बहुत बिजी रहे और उसके बावजूद भी आपने इतना टाइम निकाला है हम लोगों के लिए, और उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद है। जी आलोक जी, आलोक सर हम हमारे सब लोग की तरफ से आपके लिए धन्यवाद है। और मैम जो सर ने आज जो मीटिंग ली है वो बहुत अच्छी है, और हम लोग समझ सकते हैं कि सर ने जो मीटिंग ली है और वो कैसे ली है। 100% सर। और इस एंडिंग मीटिंग बहुत में भी लोग धन्यवाद। ज्वाइन हो रहे हैं आलोक जी।
अभी न्यू हाँ। पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ और 2 लोग ज्वाइन हो गए हैं, जो सेशन ऑलमोस्ट हाँ। ओवर होने के बाद हुए हैं। संदीप गुप्ता जी अभी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। मैं चाहूंगी संदीप सर, हमने इस मीटिंग को रिकॉर्ड किया है और इसकी रिकॉर्डिंग हम फेसबुक में और यूट्यूब में और अपने सर्कल्स में शेयर करेंगे, क्योंकि बेशक आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत ही अमेजिंग है और मस्ट अटेंड सेशन था। हमारा जो सेशन है वो इंटरैक्टिव हुआ करते हैं और हमारे इस मीटिंग की खासियत ये है कि मीटिंग के एंड में हम अपने पैनलिस्ट से क्वेश्चंस कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, लेकिन जो ऑनलाइन क्वेश्चंस हम करते हैं ये हमारे मीटिंग का एडेड एडवांटेज है। और नेक्स्ट टाइम हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम पहले से ही इस मीटिंग के लिंक को सर्कुलेट कर ले, ताकि हम मैक्सिमम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करवा सके, क्योंकि ये मीटिंग हम जो रख रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर टीम के लिए नहीं है, ओवरऑल विनफिनिट के लिए है। तो कटिंग अक्रॉस टीम लाइंस आप इस मीटिंग को सर्कुलेट करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस मीटिंग को लोग अटेंड कर सकें। राइट संदीप गुप्ता जी कुछ पूछना चाहेंगे तो मैम आई एम प्रिपेयर्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। यस क्योंकि ये मीटिंग को अपन थोड़ी देर के लिए और अगर 9:10 पे मीटिंग की लिंक खत्म हो जाएगी, अगर जी कोई जी लोग जी। कनेक्ट आगे रहते हैं तो वो पूछ सकते हैं अपने सवाल। हैप्पी मॉर्निंग सर। हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मैं संदीप गुप्ता बात कर रहा हूँ सर, रीवा एमपी से। हाँ जी। जी सर। सर मेरे बॉडी पे वाइट स्पॉट है, सफेद दाग है। हाँ, उसके लिए कब आप सर से अपने है ये? हेलो। कब से है आपको संदीप जी? ये सर मेरे को 8 ईयर हो गए सर। तो ये डॉक्टर ने क्या डायग्नोज किया है, विटिलिगो डायग्नोज किया है क्या? यस सर। देखिए संदीप जी, मैं आपको एक कड़वा सच बता देता हूँ कि जी सर। विटिलिगो का एक तो एलोपैथी में कोई इसका इलाज नहीं है। ये बेसिकली स्किन पिगमेंटेशन की से रिलेटेड इशू है ये। तो इसमें क्या है कि आपको जो गैनोडर्मा है, जी। गैनोडर्मा को आपको रेगुलर गैनोडर्मा खाना है। और गैनोडर्मा का आप ऐसा करिए कि एक जगह पे, कोई भी एक जगह पे रेगुलर इसका लेप लगाना शुरू करें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें रिजल्ट मिलेगा, बट रिजल्ट के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 2 से 3 साल लगते हैं विटिलिगो की बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि अगर आप अंग्रेजी सिस्टम में आप जाएंगे तो वो स्टेरॉइड्स देंगे आपको, और स्टेरॉइड्स के साथ साथ आपको आगे जाके डायबिटीज और दूसरी प्रॉब्लम। आपकी एज क्या है? सर मेरी एज 22 है सर। 22 है। तो आप जैसी मैम जो मीटिंग कंडक्ट कर रही हैं उनसे आप मेरा नंबर ले सकते हैं। तो मैं आपको इसका जो डिटेल क्या क्या आपको चीज़ें लगेंगी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इसमें आपको गोमूत्र का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो जो कॉम्बिनेशन जब आप लोगे तो मैं ये कहूँगा कि आप एक, क्योंकि पूरी जगह जहाँ पर है वहाँ पर न करते हुए एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके आप उस पर पहले इसको यूज़ करिए, जो विनफिनिट के जो सप्लीमेंट्स हैं। पर इसमें आपको 2 से 3 साल का समय रखना पड़ेगा। इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये क्या है कि अंदर के कुछ पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपका लेज़र थेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इनके पास स्किन का कोई विटिलिगो का इंग्लिश सिस्टम में कोई इलाज नहीं है। सर मैं इंग्लिश सिस्टम में अभी मेडिसिन ले रहा हूँ तो मेरे कुछ फर्क दिख रहा है सर। मैंने क्या बोला था आपको कि ये लोग देते हैं आपको, स्टेरॉइड देंगे आपको। तो स्टेरॉइड का काम ये होता है कि जैसे एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा आपको कि 100 मीटर का रेस एक सामान्य आदमी, जैसे हुसैन बोल्ट का आपने सुना होगा नाम, वो जी। 9.93 सेकेंड्स में शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मेरे को सेकेंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना। तो अगर कोई आदमी को उसको बीट करना है तो उसको कुछ स्टेरॉइड ही लेना पड़ेगा, तब जाके वो शायद 9 सेकेंड या 8 सेकेंड में कर पाएगा। तो वो जब स्टेरॉइड लेगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि अंदरूनी बदन में कुछ ना कुछ
नुकसान तो करेगा ना। यस सर। तो अब निर्णय आपको लेना है कि अभी कुछ समय के लिए तो आराम दिख जाएगा, उसके बाद फिर से वो विकार रूप से फैलना शुरू करेगा। आप वो ले लीजिए, आप जेसी मैम से मेरा नंबर ले सकते हैं, और आपको क्या क्या दवाई आप ले रहे हैं उसका जो सॉल्ट्स होते हैं, जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप पर्चा भेजेंगे तो मुझे नहीं समझ में आ जाएगा, तो जो बैक साइड में जो कॉम्बिनेशन होता है सॉल्ट्स का कोई भी दवाई में, वो आप मेरे को भेजेंगे तो मैं समझ जाऊंगा और आपको फिर बता दूंगा कि आप इसके एवज में क्या ले सकते हैं। जी सर। थैंक यू सर। 2 मिनट 11 सेकंड हमारे पास बचे हुए हैं। अगर आप लोग फर्दर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो इस लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। हम 10 मिनट्स और क्वेश्चन आंसर सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 मिनट 1 सेकंड हमारे पास बचे हुए हैं। तो वैसे ये मीटिंग ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का हमारा ओवर होने वाला है। अगर आप किसी को भी क्वेश्चंस पूछने हो तो इस लिंक को दोबारा ज्वाइन करें। ऑलमोस्ट हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं सेशन को, इस पर्टिकुलर लिंक को। अगर क्वेश्चन आंसर सेशंस को कंटिन्यू करना है तो वी विल वेट फॉर 5 मिनट्स मोर। आप सभी इस लिंक में जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ दोबारा हम ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस सेशन को यहाँ पे थैंक यू संदीप जी, थैंक यू। तो फिलहाल इसको मैं एंड कर रही हूँ और दोबारा इस लिंक को स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी लोग क्वेश्चंस करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन बैक अगेन इन द सेम लिंक। थैंक यू फॉर द टाइम।